नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बजट क्या है और कितने प्रकार का होता है। बजट में आम आदमी के लिए क्या है, इस सवाल के उत्तर में आर्थिक विशेषज्ञ और जानकार बड़े बड़े आंकड़े और मुश्किल टर्म्स उछाल देते हैं। इससे बजट को लेकर हमारी थोड़ी बहुत उत्सुकता भी जाती रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम बजट 2022 से जुड़ी सब नहीं तो बहुत कुछ बातें आपको बताएंगे, आपकी और हमारी यानी आसान भाषा में। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. लीडरशिप विषय पर लिखने वाले चर्चित अमेरिकी लेखक जॉन सी मैक्सवेल के अनुसार बजट दरअसल अपने पैसों को ये निर्देश देना है कि वे कहाँ जाएं, बजाय ये आश्चर्य करने के कि वो कहाँ गए। बजट की ऐसी कई परिभाषाएं उदाहरण के तौर पर जानने को मिलेंगी। इनमें से ज्यादातर सही ही होंगी, लेकिन आसान भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति या संस्था बजट बना रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अनुमान लगा रही या रहा है कि आने वाले एक निश्चित समय में उसकी आय कहाँ से होगी और वो खर्च कहाँ पर करेगी या उसको करेगा। अब इससे बजट को लेकर दो बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात ये कि बजट एक निश्चित समय या इवेंट के लिए होता है। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, एक दिन, बजट किसी भी प्रकार और आकार का हो सकता है, जैसे शादी का बजट, पार्टी का बजट, घर का बजट आदि। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट लेकर आई हैं, वो होगा देश का बजट। ये बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू होगा, इसलिए इसे बजट 2022-23 कहा जाएगा। दूसरी बात ये कि बजट सिर्फ एक अनुमान भर होता है। भविष्य को लेकर तो अनुमान भर ही लगाए जा सकते हैं। बस अगर इन्हीं अनुमानों को लगाने के लिए डेटा, सांख्यिकी और वैज्ञानिक अप्रोच का सहारा लिया जाएगा तो अनुमान और सटीक होते चले जाते हैं। सरकार के बजट में यही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बजट बनाने के बाद उसमें बदलाव नहीं हो सकता, उसका समय समय पर रिव्यू करना पड़ता है। बजट बनाने से पहले हफ्तों महीने डेटा और फीडबैक लेने में लग जाते हैं, तब जाकर बजट बन पाता है। अब बताते हैं कि कितने तरह के बजट होते हैं। बाकी चीज़ों के अलावा बजट में सबसे मुख्य बात होती है आय और व्यय का हिसाब। आइए जरा कचरा की नोटबुक में झांक कर देखा जाए कि उसने बजट कैसे बनाया है। कचरा अपनी नोटबुक में अगले महीने का बजट बनाते हुए इनकम वाले कॉलम में लिखता है, मैं अगले महीने 1,26,000 रुपये दुकान से कमा लूंगा, 42,000 रुपये किराए से, 50,400 रुपये सैलरी मिलेगी, 33,600 रुपये की FD मैच्योर होगी। खर्च वाले कॉलम में वो लिखता है 25,200 रुपये घर के राशन पानी और रोज के खर्चे, 73,000 रुपये की EMI जाएगी, 92,000 रुपये का LED TV आ रहा है वो खरीदूंगा, 35,200 रुपये घर के रेनोवेशन में लगाने हैं, बचे रुपए को अलग अलग सेविंग्स स्कीम में लगा दूंगा। कैलकुलेट करने पर कचरा पाता है कि 36,600 रुपये की बचत हो रही है। यूं क्लियर होता है कि अलग अलग सेविंग्स स्कीम में लगाने के लिए उसके पास इतने रुपए हैं। कचरा की नोटबुक देखने पर समझ में आता है कि 3 तरह के बजट संभव हैं। पहला, सरप्लस बजट। कचरा का बजट एक सरप्लस बजट है क्योंकि आय और व्यय का पूरा हिसाब लगा लेने के बाद कुछ पैसे अतिरिक्त बच गए, जिन्हें कचरा अलग अलग सेविंग्स स्कीम में लगाने की सोच रहा है। अब जानेंगे डेफिसिट बजट के बारे में। डेफिसिट मतलब घाटा या कमी। सोचिए हमारे उदाहरण में तो कचरा की बचत हो रही है, तो हो गया सरप्लस बजट। लेकिन अगर इसके ठीक उलट उसकी आय कम होती और व्यय ज्यादा, तो आय और व्यय वाले कॉलम का योग बराबर करने के लिए उसे आय वाले में उधार लूंगा जैसी कोई पंक्ति जोड़नी पड़ती, तो कचरा का बजट हो जाता डेफिसिट बजट या घाटे का बजट। भारत का बजट घाटे वाला ही रहा है, मतलब इस बजट के आय वाले कॉलम में कोई ना कोई पंक्ति उधार लूंगा वाली जरूर देखने को मिलेगी। ऊपर के 2 उदाहरणों के बाद आप जान ही गए होंगे कि ऐसा बजट जिसमें जितनी आय हो उतना ही व्यय हो बैलेंस बजट कहलाता है। मतलब उस बजट में ना उधार लूंगा वाली कोई पंक्ति देखने को मिलेगी और ना बचे हुए पैसे वाली। आपके लिए पूरी रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी दर्पण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।